इस शुक्रवार एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई है, गेम चेंजर, जिसे इंडियन रोबोट जैसी फिल्में बनाने वाले एस शंकर ने डायरेक्ट किया है और जिसमें लीड रोल कर रहे हैं RRR फेम रामचरण, साथ में कियारा आडवाणी भी हैं। शंकर की पिछली फिल्म इंडियन 2 एक मेजर फ्लॉप थी। ये वाली कैसी है, आइए जानते हैं। थोड़े से स्पॉइलर हो सकते हैं तो अपने रिस्क पर आगे बढ़िएगा। शराब के बारे में एक कॉन्सेप्ट पॉपुलर है कि वो जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी लगती है। फिल्मों के मामले में अक्सर उल्टा होता है। पुराने ढर्रे की कहानियों को अगर वक्त के हिसाब से झाड़ा पोछा नहीं गया है तो वो अक्सर अझेल बन जाती है। गेम चेंजर का मामला कुछ ऐसा ही है। सरकार और सोसाइटी में भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला करप्शन डायरेक्टर शंकर का फेवरेट सब्जेक्ट है। उनकी पहली फिल्म जेंटलमैन से शुरू हुआ ये सिलसिला आगे कई फिल्मों में रिपीट हुआ, इंडियन, नायक, अपरिचित, शिवाजी वगैरह वगैरह। लेकिन एक ही जैसी कहानी इंसान कितनी बार देखेगा? गेम चेंजर की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। फिल्म का नाम गेम चेंजर है लेकिन स्क्रिप्ट तक में तो चेंज लाया नहीं जा रहा है इनसे। खैर, मुख्तसर में कहानी जान लीजिए। हमारा जो हीरो है वो एक IAS अफसर है जो फैसला ऑन द स्पॉट की तर्ज पर समस्याएं सुलझाता है। हिंदी में मुहावरा है चुटकी बजाकर काम कर देना, यानी कि कोई काम बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से कर देना। हमारा हीरो लिटरली चुटकियां बजाता हुआ काम करता है। करप्ट अधिकारियों को चुटकी बजाते हुए सस्पेंड करता है, चुटकी बजाते हुए रेड मारता है, गुंडों को चुटकी बजाते हुए गायब करता है, यहां तक कि तूफानी मारधाड़ के बीच भी चुटकियां बजाता रहता है। लगता है ओम शांति ओम के डायलॉग से सिंदूर हटाकर बाकी पूरा के पूरा उठा लिया गया है। एक चुटकी की कीमत तुम क्या जानो दर्शक बाबू। खैर, फिल्म में एक प्रायश्चित वाला पॉलिटिशियन भी है जो अच्छे काम करके अपने जीवन के बड़े बड़े गुनाह ओवरनाइट धुलवाने का ख्वाहिशमंद है। आगे कहानी में CM पद की रेस आती है, बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस आते हैं, दूध में मिलावट से लेकर जंगल अधिग्रहण तक के तमाम सोशल मुद्दे आते हैं और अंत में हमारा हीरो विजयी होता है। खेल खत्म, गेम चेंज। रियली? हमारे हीरो के IAS और IPS बनने की पीछे की वजह भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। लोग अलग अलग वजहों से IAS बनते हैं। कोई रुतबे के लिए बनता है, कोई पैसा कमाने के लिए बनता है, लेकिन हमारा नायक अपने गुस्से को चैनलाइज करने के लिए बना है और यह आइडिया उसे हीरोइन ने दिया था। किसी तरह आप इस विचित्र थीम को हजम करके आगे बढ़ते हैं तो वक्त के नट्टू भाई की तरह पाते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है। फिल्म कदम कदम पर आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। गेम चेंजर में कोई नॉर्मल तरीके से बात ही नहीं करता, सब पंचम सुर में ही रहते हैं। एक IAS ऐसे बिहेव करता है जैसे वो स्टेट का राजा हो, किसी को भी मारता है, मॉल्स गिरा देता है, मिनिस्टर्स का अपमान कर देता है, फुल तोड़फोड़ मचाता है। कानून का रखवाला खुद कदम कदम पर कानून तोड़ता रहता है। पहले ऐसी फिल्मों में भी एक सिस्टम होता था, हीरो पूरी फिल्म भर सताया जाता था, विलन उस पर भारी पड़ता रहता था, फिर क्लाइमैक्स में जाकर कहीं हीरो जीतता था और सत्य के संघर्ष को मंजिल मिलती थी। आजकल ये सब नहीं होता। यहाँ हीरो कदम कदम पर जीतता है, हर सीन में छा जाता है, गॉगल लगाकर अकड़कर घूमता रहता है। पूरी फिल्म हीरो की हीरोपंती का उत्सव मनाने में निकल जाती है। माना कि ऐसी फिल्मों से ज्यादा लॉजिक वॉजिक की उम्मीद करना बेमानी है, लेकिन फिर भी थोड़ी तो मर्यादा होनी ही चाहिए ना। बीच चुनावों में मीडिया एग्जिट पोल्स बताती है, EVM का ट्रांसपोर्टेशन ड्रोन से हो जाता है, करोड़ों रुपए खुले में इधर उधर किए जाते हैं। हमारा हीरो अपने मूड के हिसाब से कभी IPS, कभी IAS तो कभी पॉलिटिशियन बनता रहता है। जब मूड खराब होता है तो मारधाड़ करने लग जाता है। बेसिकली कुछ भी चल रहा होता है। ये फिल्म सही मायनों में राम भरोसे ही है। स्ट्रिक्टली रामचरण की स्टार पावर के भरोसे है। जैसे शंकर ने रामचरण से कहा हो कि मैं अपने तमाम पुराने मसाले परोस दूंगा, तुम अपने फैंस को ले आना दावत में। उन्हें कौन समझाए कि ऐसी फिल्मों को आउटडेटेड कहना तक आउटडेटेड हो चुका है। आखिर एक नॉर्मल इंसान स्लो मोशन में, अल्ट्रा स्लो मोशन में कितने फाइट सीन्स लगातार देख सकता है? पिछले दिनों खबर आई थी कि इस फिल्म के 5 गानों पर 75 करोड़ खर्च कर दिए गए हैं। देखने में जरूर ये भव्य लगते हैं, लेकिन एक गाना, एक धुन ऐसी नहीं है जो सिनेमा घर से निकलने के बाद याद रह सके। BGM तक नहीं। एक्टिंग के फ्रंट पर बात की जाए तो रामचरण वही सब कर रहे हैं जो उनके फैंस उन्हें करते हुए देखना चाहते हैं।
एक आध इमोशनल सीन में उन्हें एक्टिंग का मौका मिला जरूर है, लेकिन ज्यादातर जगह ऐसा लगता है कि उन्हें जानबूझकर ओवर एक्टिंग करने के लिए कहा गया हो। फिल्म में कियारा आडवाणी भी है और ये सुनकर शायद थोड़ा बुरा लगे, लेकिन सच यही है कि उनके होने न होने से फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कैरेक्टर फिलर भर है। कुल मिलाकर गेम चेंजर न तो गेम चेंज कर पाती है, न ही पुराना ही गेम ढंग से खेल पाती है। अनोखे ढंग की अच्छी फिल्में देने वाले शंकर का अपने ही इजाद किए हुए फॉर्मूले में अटके रहना दुखद तो है। हीरोज का कमबैक होता रहेगा, कोई इनका कमबैक करवाओ यार। रामचरण के सख्त फैन हैं तो देखिए, वरना बाकी तो खैर क्या ही मजबूरी हो सकती है।